बोर्ड एग्जाम के लिए फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम से कम एक प्रश्न इस चैप्टर से जरूर पूछता है। 5 नंबर वाले प्रश्न जो एग्जाम में केवल 4 पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से एक जरूर आता है, जैसे गास का अनुप्रयोग या गास का नियम या अक्षीय या निरक्षीय। इसलिए इस चैप्टर का रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा कि टॉपर एक चैप्टर को कम से कम 8 से 10 बार रिवाइज करते हैं। तो आइए हम इस चैप्टर को फटाफट रिवाइज करते हैं, क्योंकि यह पूरा सीरीज आपको टॉपर बनाने के लिए। पहला हेडिंग है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है, आइए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। आपने देखा होगा कि लकड़ी, कागज, रबड़, इन सब में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, परंतु तार में, चालक में या धातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसका मतलब कि इनमें कुछ अलग गुण है जिसके कारण उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और लकड़ी, कागज में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। इसी गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। अतः विद्युत आवेश का परिभाषा क्या हुआ, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है या उसका अनुभव करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, और जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेशों का पहला गुणधर्म है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरा गुणधर्म है आवेश संरक्षण का नियम। किसी विलगित निकाय पर कुल आवेश का मान नियत रहता है, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, बस इसे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेशों का अगला गुणधर्म है आवेशों का क्वांटीकरण। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी पदार्थ पर उत्पन्न हुआ आवेश मूल आवेश स्मॉल ई का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात Q बराबर Ne होता है, जहां N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तथा E मूल आवेश है, जिसे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी कहते हैं। अगला गुणधर्म है आवेशों का योज्यता नियम। किसी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश उसके विभिन्न कणों पर उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अगला गुणधर्म है आवेशों का वितरण नियम। इस नियम के अनुसार यदि कोई 2 कण हो जिस पर भिन्न भिन्न आवेश है, जैसे मान लेते हैं एक ऊपर Q1 है एक ऊपर Q2 है, उन्हें बस कुछ क्षण के लिए पास लाए और उन्हें अलग अलग कर दें, तो उन पर कुल आवेश उनके औसत के बराबर होता है, अर्थात दोनों पर एक समान रूप से आवेश वितरित हो जाता है। इसे ही आवेशों का वितरण नियम कहते हैं। अब आपने आवेशों के गुणधर्म में पढ़ा है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित या प्रतिकर्षित करने के लिए बल की आवश्यकता है। अतः अगला हम हेडिंग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेशों पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात A प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा में R का स्क्वायर। अच्छा, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते तो कांस्टेंट लेते हैं K, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मान के बराबर होता है। इसका मान होता है 9 × 10⁹। अच्छा, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता है, जिसका मान होता है 8.854 × 10⁻12। मात्रक होता है कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार बहुविकल्पी में पूछा जा चुका है। किसी एक स्थिर आवेश पर निकाय के अन्य आवेशों द्वारा लगने वाला कुल परिणामी विद्युत बल उस आवेश पर निकाय के प्रत्येक आवेश द्वारा अलग अलग लग रहे विद्युत बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जिस प्रकार चुंबक के चारों तरफ एक क्षेत्र होता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, जिसमें कोई अन्य चुंबक उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करता है। दूर दूर चुंबक रहते तो एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं करते, एक क्षेत्र में ही उनका प्रभाव देखने को मिलता है। उसी प्रकार किसी आवेश के चारों तरफ भी वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश उसके विद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। बिंदुओं पर विद्युत बल का मान अलग अलग होता है, कहीं पर तीव्रता अधिक होती है, कहीं पर तीव्रता कम होती है। इसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो परिभाषा कैसे देते हैं, विद्युत क्षेत्र के में किसी बिंदु पर स्थित प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं।
ई बराबर होता है एफ बटा में क्यू नॉट। अच्छा, इसका एसआई मात्रक बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, होता है वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम। अच्छा, इसका बीमीय सूत्र mL(T)-3 e⁻⁻1 होता है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q बटा में R का स्क्वायर होता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर की ओर तथा ऋणावेश से उसकी ओर होती है। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाओं को कैसे याद रखें? अच्छा बताइए, आकर्षित प्रतिकर्षित करेगा, आकर्षित होगा माने आएगा, प्रतिकर्षित होगा माने दूर होगा। अच्छा, आने जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से विद्युत बल रेखाओं को हम मान सकते हैं कि आवेशों को आने जाने के लिए, आकर्षित या प्रतिकर्षित होने के लिए रास्ता है, हम मान सकते हैं इसको। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? किसी आवेश के चारों तरफ खींचा गया वह काल्पनिक व निष्कोण रेखा है जिस पर कोई धन परीक्षण आवेश स्वतंत्र पूर्वक गति कर सकता है। गति कर सकता है मतलब आकर्षित या क्या हो सकता है, प्रतिकर्षित होता है, उसे ही हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म पढ़ लेते हैं। जैसे पहला गुणधर्म है कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं तथा ऋणावेश में प्रवेश करती। दूसरा गुणधर्म और इम्पोर्टेंट, विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करता है। तीसरा और इम्पोर्टेंट, कभी भी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जो दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करेगा, जो कि संभव नहीं। अगला हेडिंग है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण क्या होता है भाई? जब किसी निकाय पर एक समान रूप से आवेश वितरित होगा तो उसे हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। अच्छा, सतत आवेश वितरण हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। एक होता है रेखीय, दूसरा होता है पृष्ठीय और तीसरा होता है आयतनीय। जब किसी रेखा पर या छड़ पर एक समान रूप से आवेश वितरित होता है तो उसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। और जब किसी पृष्ठ पर, क्षेत्रफल पर एक समान रूप से आवेश वितरित होता है तो उसे हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। और जब किसी आयतन पर, मतलब जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी हो, उस पर हम एक समान रूप से आवेश वितरित करेंगे तो उसे हम आयतनीय आवेश वितरण कहते हैं। निकाय पर तो आवेश वितरित कर दिए, परंतु कितनी मात्रा में किए? एक एक किए, दो दो किए, तीन तीन किए, इसे ही हम घनत्व कहते हैं। तो जब किसी रेखा या छड़ के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। और किसी पृष्ठ के या क्षेत्रफल के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेशों की मात्रा को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे छोटा सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा, किसी आयतन के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। अगला हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है भाई? जब दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार जो निकाय बनता है उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उदाहरण के लिए H2, O2, N2, HCl, NaCl, HBr। अब विद्युत द्विध्रुव भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ध्रुवी, एक होता है अध्रुवी। अगला हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है भाई? किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। p बराबर होता है Q इंटू डी। अच्छा, इसका SI मात्रक होता है कूलाम मीटर और CGS प्रति में मात्रक होता है डेबाई। यह एक सदिश राशि है और इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E बराबर 1/4πε0 2p बटा में R का क्यूब। किसी विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, यह एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। E बराबर 1/4πε0 p बटा में R का क्यूब। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी द्विध्रुव पर विद्युत बल तथा बल आघूर्ण का सूत्र। विद्युत बल तो शून्य होता है, परंतु बल आघूर्ण टाउ बराबर P sin थीटा होता है।
अच्छा, इसका सदिश रूप बहुविकल्पी में बहुत बार एग्जाम में पूछा है। टाउ वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होता है। विद्युत फ्लक्स किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबवत निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई ई बराबर होता है ई डॉट ए क्षेत्रफल है। अच्छा, डॉट का चिन्ह हटाते हैं तो हम कास थीटा लेते हैं, तो फाई ई बराबर ई ए कास थीटा होता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलाम या वोल्ट मीटर होता है। अगला टॉपिक जो इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गास का प्रमेय। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1 में एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता है। गास के नियम के अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। यह यदि एग्जाम में आएगा तो 5 नंबर आपको देगा। गास के नियम का पहला अनुप्रयोग है अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटा में R। गास के नियम का दूसरा अनुप्रयोग है एक समान रूप से आवेशित कुचालक परत या चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। गास के नियम का तीसरा अनुप्रयोग है एक समान रूप से आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट। गास के नियम का अगला अनुप्रयोग है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष को हम खोखला गोला भी कहते हैं, तो एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें 3 कंडीशन बनता है, या तो गोलीय कोष के बाहर बिंदु हो सकता है, या गोलीय कोष के पृष्ठ पर हो सकता है, या गोलीय पृष्ठ के अंदर हो सकता है। तो गोलीय कोष के बाहर यदि केंद्र से स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो उसका सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R का स्क्वायर। यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो तो उसका सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में कैपिटल R का स्क्वायर, जहां कैपिटल R गोले की त्रिज्या है। यदि बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो तो गोले के अंदर किसी भी स्थिति में खोखले गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है।